पाकिस्तान फैंस जहां दुनिया की दूसरी टीमें अपने अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड्स अनाउंस कर रही हैं, वहां अभी तक ना सिर्फ पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया है, बल्कि जो हमारे वर्ल्ड कप में जाने वाले लड़के हैं, जिनके बारे में हमें पता है कि इन्होंने वर्ल्ड कप में जाना ही जाना है, उनकी परफॉर्मेंस भी इस टाइम लीग्स में बहुत गंदी जा रही है। मिसाल के तौर पे आज शादाब खान को 3 ओवर्स में 40 रन पड़े हैं। इससे पहले कोई आके मुझे कहे कि एक हाई स्कोरिंग मैच था, तो मैं आपको बता देता हूं कि होबार्ट की टीम में, यानी जिस टीम के अगेंस्ट शादाब खान खेल रहे थे, बांग्लादेश के स्पिनर रिशाद हुसैन को 4 ओवर में सिर्फ 29 रन पड़े हैं। 4 ओवर्स में 29 रन। और यहां हमारे शादाब खान को 3 ओवर्स में 40 रन। हम बड़े मीडियोकर हो गए हैं। हमें जल्दी से ना अपने प्लेयर्स को डिफेंड करने में बड़ा मजा आता है। हम एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस रीजंस ढूंढते हैं कि बस हमें कोई रीजन मिल जाए और हम किसी पाकिस्तानी प्लेयर को डिफेंड करें। जब तक आप एक गंदी परफॉर्मेंस को गंदी परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे, इंप्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है। इस वीडियो में आगे जाके मैं शादाब खान पे दोबारा वापस आऊंगा, लेकिन बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। कल हारिस रऊफ आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड नहीं कर पाए। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, हर जगह पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ने लिखा हुआ था कि हारिस रऊफ 10 रन डिफेंड नहीं कर पाया आखिरी ओवर में। इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है? अगर हारिस रऊफ 10 रन डिफेंड कर लेते तो वो खबर थी। हारिस रऊफ को आखिरी ओवर में 10 रन पड़ गए या वो अपनी टीम के लिए मैच नहीं बचा सके, ये कोई खबर नहीं है। खबर तब होती जब वो मैच बचा लेते। मैंने सोचा कि हारिस रऊफ के ऊपर वीडियो करूंगा, उनके ऊपर कल बात करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ हारिस रऊफ के ऊपर ना अपनी ओपिनियन नहीं देना चाह रहा था। मुझे बहुत ज्यादा नंबर्स चाहिए थे अपनी बात को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करने के लिए। तो कल मैंने वीडियो नहीं की। कल तकरीबन 3-3.5 घंटे बैठ के रात को मैंने हारिस रऊफ के सारे मैच निकाले, स्पेशली पिछले 5 साल में जितनी हारिस रऊफ ने T20 क्रिकेट खेली है, चाहे वो लीग्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान से खेलना है, ओवरऑल उनकी जो T20 क्रिकेट है उसमें डेथ ओवर्स में हारिस रऊफ मैच नहीं बचा पाते। ये वीडियो सलमान अली आगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आगा जी अगले 7-8 मिनट ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप में अगर मैंने हारिस रऊफ का कोटा पूरा करवाना है तो मैं 16 ओवर से पहले करवा दूं। क्योंकि जो नंबर्स आपके सामने अब मैं बताऊंगा, जो एक एक मैच की डिटेल्स में आपके सामने रखूंगा, वो हारिस रऊफ को भी सोचने पे मजबूर कर सकते हैं कि शायद वाकई ही मेरे अंदर कोई कमी है। लेकिन इसकी एक शर्त है, हारिस रऊफ को पहले डिनाइल से बाहर आना पड़ेगा। अंग्रेजी का वर्ड है डिनाइल। मैं हमेशा आपको बताता हूं, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, क्योंकि हमारे बड़े क्रिकेटर्स डिनाइल में रहते हैं। डिनाइल में रहने का मतलब होता है आंखों के आगे हाथ रखना और यह समझना कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, हम नंबर 1 हैं, दुनिया गलत डायरेक्शन में है, हम बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में हैं, हमारी टीम नंबर 1, जबकि रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। तो हारिस रऊफ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने बड़ा गिला किया पाकिस्तान अवाम से, पाकिस्तान मीडिया से। हारिस रऊफ ने यह तक कह दिया कि हम भी इंसान हैं, हम रोबोट नहीं है, किसी दिन नहीं होता। तो मैं हारिस रऊफ को यह बताना चाहता हूं, हारिस, जिस दिन चाहिए होता है ना उसी दिन तो करना होता है। बायलैटरल्स में तो हु केयर्स, ठीक है, बायलैटरल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बड़ा क्रिकेटर होता है ना, जिसने अपनी लेगेसी छोड़ के जानी है, वो बड़े मैच में खड़ा होता है।
मैं आपको एमसीजी विराट कोहली मैच की एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको यूएसए 2024 टी20 वर्ल्ड कप की एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको इंडिया पाकिस्तान एशिया कप याद नहीं करवाऊंगा, जहां हारिस राउफ बड़े मौके पे, वैसे क्या हाल हो गया यूएसए वाले मैच को भी बड़े मौके पे कहना पड़ रहा, लेकिन वर्ल्ड कप का मैच था। तो मैं आपको वो मैच नहीं बताऊंगा अभी जो हर बंदे को याद है, मैं आपको उससे भी पीछे लेके जाता हूं। सो बियर विद मी, मैं आपको हारिस राउफ का डिटेल में एनालिसिस बताता हूं जो कल रात को बैठ के हमने निकाला है। आप हैरान रह जाएंगे कि वाकई मसला है। और ये नंबर्स आपके सामने रखने से पहले ये रिमाइंड करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबको कि हारिस राउफ पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। तो हम उनको डिग्रेड नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनके मसलों को आइडेंटिफाई करेंगे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे और सोल्यूशन भी बताएंगे। सोल्यूशन के बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा, मैं आ जाता हूं 2019 में। 2019 में पेशावर ज़ल्मी का मैच हो रहा था लाहौर कलंदर के साथ और 18वें ओवर में हारिस राउफ को 18 रन पड़ गए थे। मैं डेथ ओवर्स की बात कर रहा हूं अभी। फिर 9 मार्च 2019 को लाहौर का मैच हो रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ और 18वें ओवर में हारिस राउफ को 11 रन पड़े और उसके बाद वो आखिरी ओवर करने आए, उनको 12 रन पड़े। फिर उसके बाद जनवरी 2020 में आ जाते हैं। ये मैच था सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट एमसीजी में। हारिस राउफ को 18वें ओवर में 15 रन पड़ते हैं और 20वें ओवर में 18 रन पड़ते हैं। फिर उसके बाद फरवरी 2020 में आ जाते हैं। ये मैच भी सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट था, लेकिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में था, एससीजी में, जहां कल एशियज का आखिरी टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। ये 12 ओवर की गेम थी, ठीक हो गया, ये याद रखना है आपने। हारिस राउफ ने 11वें ओवर में 13 रन दे दिए, यानी डेथ ओवर्स इसमें फिर आ जाते हैं क्योंकि ये 12 ओवर की गेम थी। उसके बाद मार्च 2020 में आपकी पाकिस्तान सुपर लीग पे आ जाते हैं हम वापस। पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट मैच था और 20वें ओवर में यानी कि आखिरी ओवर में हारिस राउफ को फिर 12 रन पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा इंटरनेशनल की तरफ रुख करते हैं। 2020 वर्सेस इंग्लैंड, ये बात है 30 अगस्त की, ओल्ड ट्रैफर्ड में ये मैच हो रहा था। हारिस राउफ 19वें ओवर में 11 रन कंसीड कर देते हैं और इस मौके पे इंग्लैंड को 12 रन चाहिए थे जीतने के लिए। 11 रन हमारा राउफ ही खा गया। अच्छा जी, इंग्लैंड ऑब्वियसली ये मैच जीत गया था, 5 बॉलें भी रहती थी। उसके बाद नवंबर 14 2020 ये मैच हो रहा था नेशनल स्टेडियम कराची में। हारिस राउफ 18वें ओवर में 11 रन दे देते हैं और आखिरी ओवर में 20 रन दे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला मैच इस लिस्ट में मौजूद है हमारा 22 दिसंबर 2020। ये मैच है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नेपियर, न्यूजीलैंड में ही। यहां राउफ साहब 18वें ओवर में 16 रन दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद 11 जनवरी 2021 बिग बैश, ये मैच था एडिलेड के अगेंस्ट, एडिलेड में ही। यहां हारिस राउफ साहब 18वें ओवर में दोबारा 18 रन दे देते हैं जब ऑपोजिशन को 18 बॉलों पे 30 चाहिए था। यानी एडिलेड को जीतने के लिए 30 चाहिए था, 18 बॉलों पे राउफ साहब आते हैं और वो अकेले ही 18 रन देके साइड पे हो जाते हैं और ऑब्वियसली एडिलेड ने वो मैच बड़ी आसानी से 6 बॉलें पहले ही जीत लिया। अच्छा जी, उसके बाद 22 फरवरी 2021 कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट ये मैच था नेशनल स्टेडियम में। यहां राउफ साहब आखिरी ओवर करने आते हैं और आखिरी ओवर में 17 रन दे देते हैं। उसके बाद 14 अप्रैल 2021 वर्सेस साउथ अफ्रीका सेंचुरियन में यह मैच हो रहा था। हारिस राउफ 19वां ओवर करने आते हैं और 13 रन देते हैं। फिर 25 अप्रैल 2021 वर्सेस जिम्बाब्वे, ये मैच था हरारे में। यहां राउफ साहब 18वां ओवर करने आते हैं और 12 रन देके जाते हैं। फिर उसके बाद हम दोबारा पीएसएल का एक मैच यहां पे शामिल करते हैं
10 जून 2021 पेशावर जल्मी के अगेंस्ट अबू धाबी में यह मैच था। 19वें ओवर में राउफ ने 17 रन दे दिए। ये डेथ ओवर्स में, अभी आपको मैं ओवरऑल इसकी इकॉनमी भी बताऊंगा, लेकिन ये सारा डेटा है, ये मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। इसलिए कल बड़ा आसान था हारिस राउफ के बारे में ये कह देना कि इसको आखिर में कुट पड़ती है, लेकिन नंबर्स कभी कभी ना आपको चाहिए होते हैं, नंबर्स आपका रेफरेंस और ज्यादा स्ट्रांग करते हैं। उसके बाद जी जून 2021 में कराची किंग्स के अगेंस्ट अबू धाबी में ही राउफ ने आखिरी ओवर में 12 रन दिए। उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट राउफ ने 20वें ओवर में 24 रन दिए। यह भी 2021 पीएसएल की ही बात है। लाहौर वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स अबू धाबी में आखिरी ओवर में 24 रन, ये बहुत ज्यादा रन हैं यार। फिर हम दोबारा इंटरनेशनल की तरफ रुख करते हैं। अक्टूबर 2021 अफगानिस्तान के अगेंस्ट दुबई में राउफ साहब को 19वें ओवर में 15 रन पड़ जाते हैं। यानी पीएसएल हो, इंटरनेशनल में लो रैंक टीम हो, हाई रैंक टीम हो, रन्स आपको पड़ते नजर आ रहे हैं। अच्छा, एंड देन 2021 नवंबर अगेंस्ट बांग्लादेश ढाका में राउफ ने 20वें ओवर में 15 रन दिए। फिर 14 दिसंबर 2021 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कराची में राउफ ने आखिरी ओवर में 13 रन दिए। फिर जनवरी 2022 बिग बैश में वापस हम आ गए। पर्थ के अगेंस्ट एमसीजी में राउफ ने 17वें ओवर में 17th ओवर में 16 रन दिए। और फिर दोबारा पीएसएल आ गई। जनवरी 2022 मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट राउफ ने 20वें ओवर में 18 रन दिए। इसमें खुशदिल शाह ने इनकी बड़ी पिटाई लगाई थी, चौका 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 छक्का। फिर उसके बाद जी फरवरी 2022 कोयटा के अगेंस्ट 19वें ओवर में राउफ ने दोबारा से 12 रन दिए। कोयटा ने यह मैच 3 बॉलें पहले ही जीत लिया था 7 विकेटों से। फिर उसके बाद जी मैं कुछ ऐसे स्पेल आपको बताता हूं टी20 में जहां राउफ ने 40 या 40 से ज्यादा रन दिए हैं एक ही स्पेल में। 2025 की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, जो अभी हमारा साल गुजरा है, मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट राउफ ने 3 ओवर किए और 3 ओवर में हारिस राउफ ने 54 रन दिए। 50 अपनी पूरी की, कोई विकेट नहीं ली। फिर मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट ही इस दफा 4 ओवर का कोटा पूरा किया, 46 रन दिए 4 ओवर्स में, 1 विकेट ली। फिर कराची किंग्स के अगेंस्ट 3 ओवर में 40 रन बढ़े। फिर उसके बाद कोयटा के अगेंस्ट 4 ओवर में 41 रन बढ़े, 41। फिर ये चले गए अमेरिका में लीग खेलने। यहां एलए नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए 4 ओवर में इनको 41 रन पड़े, लेकिन यहां पे इन्होंने 4 विकेटें ली हैं, तो चलो 41 रन यहां पे काबिल कबूल हैं। फिर इसी लीग में एमआई न्यूयॉर्क के अगेंस्ट इन्होंने 4 ओवर में दोबारा अपनी 50 की, 50 रन इनको पड़े और 1 ही विकेट ली। फिर इसी लीग में वाशिंगटन फ्रीडम के अगेंस्ट 4 ओवर में दोबारा 40 रन पड़े। फिर अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आऊं तो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 4 ओवर में 41 रन पड़े, विकेटलेस। फिर आखिर में अभी आपको याद होगा, अगर हम 2025 की बात करें, एशिया कप में 3.4 ओवर्स में 50 रन पड़े थे और कोई विकेट नहीं ली थी। 2024 में आ जाते हैं, पिछले साल। इससे पहले कोई ये कहे कि नहीं उसका बस ये वाला साल बुरा था, पिछले साल पे आ जाते हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4 ओवर में 60, क्या बात है यार, इतने रन्स तो हमारे बैटर नहीं बनाते टी20 में जितने राउफ साहब 3-4 ओवर में दे देते हैं। 4 ओवर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 60 रन पड़े, 60, 2 विकेटें ली। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट 4 ओवर पूरे किए, 47 रन पड़े, 1 विकेट ली। फिर अमेरिका वाली लीग खेलने जाते हैं, टेक्सास सुपर किंग्स के अगेंस्ट 4 ओवर में 43 रन पड़ते हैं, विकेटलेस रहते हैं। इसी लीग में वाशिंगटन फ्रीडम के अगेंस्ट 4 ओवर में 41 रन इनको पड़ते हैं, 1 विकेट लेते हैं। दोबारा इंटरनेशनल मैच आ जाता है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपना 4 ओवर का कोटा पूरा करते हैं और 41 रन देते हैं, विकेटलेस रहते हैं। फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही 4 ओवर का कोटा पूरा करते हैं और 57 रन देते हैं, कोई विकेट नहीं लेते। 2023 में चले जाते हैं उससे पीछे,
यहां ये बांग्लादेश लीग खेलने गए थे जहां पे विकेट स्लो होती है, ज्यादातर स्पिनर कामयाब होते हैं। बारिशल के अगेंस्ट खेल रहे थे, 4 ओवर करते हैं 42 रन देते हैं। ढाका के अगेंस्ट खेल रहे थे, 4 ओवर का कोटा पूरा करते हैं, 49 रन देते हैं विकेटलेस। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट पाकिस्तान सुपर लीग में हम वापस आ जाते हैं 2023 में, 3 ओवर करते हैं 43 रन देते हैं। 4 ओवर में नहीं, 3 ओवर में 43 रन, 43। फिर कराची किंग्स के अगेंस्ट खेलते हैं, 4 ओवर करते हैं 52 रन देते हैं, एक दफा दोबारा से 50। फिर मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट खेलते हैं, 4 ओवर करते हैं 49 रन देते हैं। यार 50 रह गई यार। फिर 2022 में चले जाते हैं, बिग बैश पर्थ के अगेंस्ट खेलते हैं, 4 ओवर में 40 रन देते हैं। फिर पाकिस्तान सुपर लीग का एक मैच आ जाता है, मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट 3.4 ओवर्स में 46 रन देते हैं, 1 विकेट लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट 4 ओवर का कोटा पूरा करते हैं, 41 रन देते हैं और 2 विकेटें लेते हैं। कोयटा के अगेंस्ट अपना 4 ओवर का कोटा पूरा करते हैं, 48 रन देते हैं। कराची किंग्स के अगेंस्ट 4 ओवर्स में 42 रन देते हैं। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हमारी फिर वापस आ जाती है। इंग्लैंड के अगेंस्ट 4 ओवर करते हैं, 41 रन देते हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 ओवर करते हैं, 44 रन देते हैं और 1 विकेट लेते हैं। फिर इसके बाद पीछे 2021 में चले जाते हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 4 ओवर में 44 रन, मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट 3.2 ओवर्स करते हैं और 41 रन देते हैं। फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 4 ओवर में 40 रन। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट 4 ओवर में 44 रन। फिर कराची किंग्स के अगेंस्ट 4 ओवर में 41 रन। फिर मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट 4 ओवर में 51 रन। फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 4 ओवर में 44 रन और 1 विकेट लेते हैं। फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 4 ओवर में 48 रन। फिर डोमेस्टिक आ जाती है, सेंट्रल पंजाब के अगेंस्ट 4 ओवर में 50 रन। फिर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 4 ओवर में 40 रन। 2020 में आ जाओ, बस ये खत्म कर रहा हूं इनके नंबर्स में। 4 ओवर में 43 रन। फिर मुल्तान के अगेंस्ट 4 ओवर में 40 रन। फिर इस्लामाबाद के अगेंस्ट 4 ओवर में 41 रन। फिर मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट सिर्फ 3 ओवर्स में 50 रन, एक और 50, विकेटलेस थे। फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 4 ओवर में 41 रन। फिर पेशावर जल्मी के अगेंस्ट 4 ओवर में 48 रन। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4 ओवर में 44 रन। अगर आप डेथ ओवर्स में 16 से लेके 20 तक हारिस रऊफ की इकोनॉमी देखें पिछले 5 साल में, इसमें मैं सारी लीग्स को शामिल कर रहा हूं, डोमेस्टिक को शामिल कर रहा हूं, इंटरनेशनल को शामिल कर रहा हूं। जितनी T20 क्रिकेट हारिस रऊफ खेला है अभी तक, उसकी डेथ ओवर्स में इकोनॉमी है 9.90, 9.90, यानी कि 10 कह के हम चलते हैं। ये सैंपल साइज सलमान अली आगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रऊफ पाकिस्तान की तरफ से T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेटें लेके नंबर 1 पे बैठा हुआ है। सोल्यूशन क्या है, कमी पेशी क्या है? यहां पे हमारे सिस्टम में अनफॉर्चुनेटली अगर किसी बॉलर में किसी किस्म की कोई कमी पेशी है ना, या किसी बैटर में, लेट से किसी क्रिकेटर में अगर किसी चीज की कमी पेशी है, तो उसको निकाल देना बहुत आसान है। उसके साथ काम करना, उसकी कमी पेशी को दूर करना और उसको निखार के दोबारा इंटरनेशनल में लेके आना, यह काम है नेशनल क्रिकेट एकेडमी का, जिसको आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर कह लो, नेशनल क्रिकेट एकेडमी कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब एक ही है। यह काम है उनका। हारिस रऊफ को जब भी मार पड़ी है, अब ये सारे नंबर्स आपको मैंने पता क्यों बताए हैं, ताकि आपको पता लगे कि दुनिया में हारिस रऊफ जहां भी गया है उसको मार पड़ी है। डेथ ओवर्स का बॉलर हारिस रऊफ नहीं है। यह सारा कुछ बताने का मकसद यही था। तो सोल्यूशन क्या है हारिस रऊफ साहब? सोल्यूशन यह है कि इस दफा जो आपने थोड़ी सी फर्स्ट क्लास खेली है ना, आप अगर तो एज ए क्रिकेटर अपनी बेहतरी चाहते हो, तो आपको 1-2 साल रगड़ा लगा के खुद को ना रेड बॉल पकड़नी पड़ेगी। और मैंने कितनी दफा ये एग्जांपल दी है
कि जब जब हारिस रऊफ को मार पड़ी है, और अगर द ग्रेट वसीम अकरम किसी चैनल पे बैठे हुए हैं, तो वो हमेशा रऊफ के बारे में, बल्कि सारे बॉलर्स के बारे में हमारे यही बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा। अब वसीम अकरम ने ना अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया। अगर वो आपको ये एडवाइस दे रहे हैं तो सर नीचे करो, आंखें नीचे करो और सिर्फ चुप करके अमल करो। दूसरा कोई थॉट आना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में। और इन लोगों के दिमागों में दूसरे थॉट्स आते हैं। पता क्या थॉट्स आते हैं? इन लोगों के दिमागों में थॉट्स आते हैं कि यार हमें तो दुनिया का बहुत पता है, ये पुरानी जनरेशन, इनको क्या पता, हम अपनी बॉडी को समझते हैं। ये तरह तरह के बहाने होते हैं। अगर इंप्रूवमेंट होती तो वो कहीं पे आ जाती। हारिस रऊफ ने पाकिस्तान की तरफ से अच्छे स्पेल भी किए हुए हैं, और मैंने माजी में रऊफ को बहुत ज्यादा बैक भी किया हुआ है। क्यों? क्योंकि एबिलिटी है। अगर आपके पास पाकिस्तान में कोई एक आधा ऐसा बॉलर है ना जो नया बॉल भी हल्का सा मूव कर लेता है, जिसके पास पेस भी है, तो आपको बस उसके साथ काम करना होता है। मुझे आप कोई 3 बॉलर गिनवा दो जिनके अंदर इस टाइम स्किल है कि वो 150 को टच कर सकते हैं। वो अलहदा बात है कि मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम हारिस रऊफ ने 150 पे बॉल कराई हो। मुझे नहीं याद आ रहा। आमतौर पे अक्सर हम देखते हैं रऊफ ने अपनी शर्ट के पीछे 150 लिखा होता है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन चलो, उसके अंदर स्किल है, उसमें पोटेंशियल है कि वो 150 पे कर सकता है, और उसने की भी हुई है 150 पे बॉलें। तो आपके पास कितने बॉलर हैं ऐसे तेज? 3 गिनवाने हैं। आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, और शायद आपके दिमाग में कोई एक आधा आए। मतलब नहीं है ना आपके पास। तो जो है आपके पास, आपका सिस्टम मेक श्योर करे कि इनको आपने जबरदस्ती फर्स्ट क्लास खिलानी है। ये जितना मर्जी कह लें, बोर्ड ऊपर होना चाहिए। बोर्ड ही यहां पे हमारा, क्या ही मैं कहूं। अभी आपका प्रेसिडेंट कब चल रहा था, आपने जो आपके स्ट्रगल करने वाले लड़के थे उनको आपने डोमेस्टिक नहीं खिलाई, और आपके क्रिकेट बोर्ड के अंदर लोग ऐसे बैठे हुए हैं डिसीजन मेकर जो ये मानते हैं कि हमारी डोमेस्टिक का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, नहीं है, लेकिन वो स्टैंडर्ड बनाना किसने है? आप लोगों ने बनाना है। आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तनख्वाह ले रहे हो, तो अपनी कमाई को हलाल करो, अपनी कमाइयों को हलाल करो। ये जो स्ट्रगलिंग क्रिकेटर्स है ना, इनके ऊपर लगाम डालो। आपके अपने डोमेस्टिक के अंदर अगर आपकी पाकिस्तान टीम के 12-13 प्लेयर जो हैं परमानेंट, अगर वो डोमेस्टिक में नहीं खेलेंगे तो डोमेस्टिक कैसे इंप्रूव होगी? डोमेस्टिक नहीं हो सकती इंप्रूव। बच्चे किसको देख के इंस्पिरेशन लेंगे? हमारे बड़े क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया जाके इंस्पायर कर रहे हैं, बांग्लादेश जाके इंस्पायर कर रहे हैं, दुबई जाके इंस्पायर कर रहे हैं। अगर कोई इंस्पायर नहीं हो रहा तो वो हमारा पाकिस्तान का अपना बच्चा है, वो इंस्पायर नहीं हो रहा। क्योंकि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारी प्रीमियम प्रोडक्ट्स को अवेलेबल ही नहीं करता डोमेस्टिक के डगआउट में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि थोड़ी अब सख्ती शुरू कर दे। और ऐसा नहीं है कि माजी में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि आप सख्ती नहीं कर सकते, बहुत कुछ हुआ ऐसा। ये अभी एशिया कप ले लो, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप ले लो, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी ले लो, ODI वर्ल्ड कप ले लो, उससे पिछला T20 वर्ल्ड कप ले लो। इतने सैंपल साइज आपके पास अवेलेबल हैं कि आपने अगर इमरजेंसी नाफिज करनी होती ना पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम में, तो आप कब के कर चुके होते। बातें हम सुनते हैं कि पता नहीं ऑपरेशन करेंगे, सर्जरी करेंगे, होता कुछ भी नहीं है। जिनकी वजह से आप टूर्नामेंट हारे हैं वो आपके अगले टूर्नामेंट में फिर जा रहे हैं। एंड गेस व्हाट, विदाउट एनी इंप्रूवमेंट, विदाउट डोमेस्टिक खेले, विदाउट फिटनेस इंप्रूव किए, कुछ नहीं किया इन लोगों ने, और वो पाकिस्तान टीम में वापस हैं। सारे जिन्होंने आपको पिछले इवेंट हरवाए हैं, जो 4-4, 5-5, 6-6 इवेंट खेल गए लेकिन कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। फिर बात होती है पाकिस्तान में तो टैलेंट नहीं है, और टैलेंट ਨੂੰ मौका दोगे तो टैलेंट आगे आएगा। टैलेंट यहां पाकिस्तान का मैच खेलना शुरू हो जाए ना, तो 2 मैचों के बाद पाकिस्तान अवाम टैलेंट को गालियां निकालनी शुरू कर देती है, और इनको 6 टूर्नामेंट हारे हुए फेलियर वापस चाहिए होते हैं। कसूरवार तो आप लोग हैं। आज कोई यंगस्टर आ जाए, चलो मैं हसन नवाज की एग्जांपल देता हूं, बड़ी तकलीफ है उस बच्चे की मुझे।
वो हमें एक ऐसा बैटर मिल गया था जिसकी शुरुआत हमें समझ नहीं आई, लेकिन उसके बाद खुशी होती थी देख के कि हमें एक ऐसा बैटर मिल गया है जो मिडल में आके स्पिनर्स को निकल के मारता है। बच्चे पे थोड़े से दिन बुरे आए हैं, दूध में से मक्खी की तरह साइड में निकाला है कोच ने, दोनों कप्तानों ने, शाहीन आगा और आपके सिस्टम ने। तो आप तो प्रोडक्ट रेडी नहीं कर रहे, और अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाए, मिसाल के तौर पे समीर, ख्वाजा नाफे, मास सदाकत, जितने भी आजकल आपके यंगस्टर है ना नए, जिनका नाम इस टाइम हर बंदा ले रहा है, ये पाकिस्तान टीम में आ जाएं, इनके 2 मैच अच्छे जाएं और 5 मैच गंदे चले जाएं, आप इन सबको बाहर निकाल देंगे और इनको ये फील करवाया जाएगा कि आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है। तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट कौन है? वो जिसने 5-5, 6-6 इवेंट हरवाए हैं, जिनके होते हुए या ना होते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट भाई साहब होती नहीं है, वो बनानी पड़ती है, और वो बनाने में ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है, ना आप पाकिस्तान क्रिकेट फैंस कोशिश करते हैं। और यहां पाकिस्तान सुपर लीग की भी मैं एग्जांपल देता हूं, उनका भी कोई इसमें अमल दखल नहीं है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, मिसाल के तौर पे अगर आपका पीएसएल का रोड शो हो रहा है ना लंदन में, तो यहां पीएसएल का दफ्तर बंद होता है, क्योंकि चुग्गे से 2-3 लोग हैं, वो अगर लंदन चले जाएं तो यहां ताला लगा होता है। जहां दुनिया में 50-50, 60-60, 100, 150 मैनेजमेंट का बंदा एक लीग के पीछे काम कर रहा होता है, वहां 2-3 लोग आपकी पाकिस्तान सुपर लीग चलाते हैं और वो चले जाएं तो पीछे ताला लगे होता है। वो आपको याद है जो मैंने लॉर्ड्स की वीडियो की थी अभी जब मैं इंग्लैंड गया था, वो इंग्लैंड का ऑफ सीजन था, ग्राउंड में ग्रास भी नहीं थी, लेकिन मैं जब लॉर्ड्स में गया हूं, वहां अच्छा खासा स्टाफ बैठ के काम कर रहा था। वो कौन लोग थे? वो ईसीबी के लोग थे। उस स्टाफ में काफी ज्यादा द 100 के लोग भी बैठे हुए थे, काउंटीज के लोग भी बैठे हुए थे। तो मुझे बताया गया कोई 300, 350 बंदा है जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में काम करता है, सीजन हो या ना हो। यहां 3 बंदे उठ के चले जाएं तो आपकी पाकिस्तान सुपर लीग का दफ्तर बंद हो जाता है, और फिर तुम कहते हो दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है। इस दफा तो करोड़ों लोगों ने देख लिया, हमें बेवकूफ बनाते हैं। तो जिन डिपार्टमेंट्स ने, जिन इदारों ने आपकी प्रोडक्ट्स रेडी करनी है, वो नहीं कर रहे। कोई इत्तफाकन मिल जाए तो ठीक है, वैसे सिस्टम नहीं रेडी कर रहा। तो हारिस राउफ साहब रवैया ठीक करें, डिनाइल से बाहर आए। ये नंबर्स जो मैंने बताए हैं, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। नंबर्स डोंट लाई, नंबर्स झूठ नहीं बोलते, नंबर्स चेंज नहीं करते, नंबर्स आपको आपका अक्स दिखाते हैं, आपने पीछे क्या अचीव किया है आपको वो दिखाते हैं। नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते, कभी कभी करैक्टर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो जैसे मैं हमेशा द ग्रेट टेम्बा बावूमा की एग्जांपल देता हूं, जिनकी तस्वीर भी इस टाइम मेरे बिल्कुल सामने हमारे स्टूडियो में लगी हुई है, एक शॉट बना के आपको दिखाता भी हूं। स्टैट्स आर इंपॉर्टेंट बट करैक्टर इज व्हाट वी लुक एट। कि स्टैट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक प्लेयर में एक करैक्टर होता है कि मैं करके दिखाता हूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रिकेट में। तो इनके अंदर तो ना करैक्टर है और स्टैट्स भी इनकी गंदी है, तो इनको कैसे बैक किया जाए? हल वही है राउफ साहब, जितनी मेहनत करके आप हर साल ये मेक श्योर करते हैं कि मैं मेलबर्न स्टार्स से खेल लूं, जिस दिन आपने इतनी मेहनत करना शुरू कर दी ना कि मुझे एक आधी काउंटी में कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, आप अच्छे बॉलर बन जाएंगे, फर्स्ट क्लास खेलें। वरना आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूं, 4-5 साल गुजर गए हैं, 4-5 साल मजीद आएंगे, किसी दिन आप बड़ा अच्छा स्पेल कर जाएंगे और किसी दिन आपको इतनी मार पड़ेगी कि हम यही बातें रिपीट कर रहे होंगे। बेसिकली हारिस राउफ का जो ताल्लुक है ना, वो टेप बॉल के साथ है, वो प्रॉपर सिस्टम से गुजर के नहीं आए, और ये एक लिहाज से उनके लिए अच्छा भी साबित हुआ है और बुरा भी साबित हो जाता है। बुरा साबित क्यों होता है? कि जब आपका रेड बॉल का तजर्बा नहीं होता, जब आपको लंबी बॉलिंग करने की आदत नहीं होती, आपको एक जगह पे 6 बॉल करने नहीं आते, और ये क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको एक जगह पे 6 बॉल करने नहीं आएंगे तो आप
फील्ड प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बॉल कर नहीं सकते। मिसाल के तौर पे आप अक्सर देखते हो ना, फाइन लेग अंदर ली होती है या मिड विकेट को शॉट खड़ा किया होता है, बॉलर उससे ऑपोजिट बॉल कर देता है हमारा। क्यों? क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं होता कि मैंने अगर फाइन लेग अंदर ली है तो मैंने शॉर्ट बॉल नहीं करनी, मैंने पीछे पै जानी है शॉट। या अगर मैंने मिड विकेट शॉट खड़ी की हुई है तो मैं थोड़ा पीछे बॉल नहीं करूंगा, यार चांस है शॉट लग जाएगी। तो इनको फील्ड के अकॉर्डिंग बॉल करनी नहीं आती, इसमें शहीन भी शामिल है। लंबी बॉलिंग करोगे, रेड बॉल से वास्ता जोड़ोगे तो इंप्रूवमेंट आएगी, अदरवाइज सारी जिंदगी ऐसा ही चलता रहेगा। तो ये हो गया हमारा आज का पहला टॉपिक। अभी बड़ी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, टेंशन नहीं लेनी। आज भाई साहब बिग बैश के मैच में सिडनी और होबार्ट का मैच हो रहा था और शादाब खान अपना ये इस मरहले का आखिरी मैच खेल रहे हैं। यानी शादाब खान कल फ्लाइट लेंगे ऑस्ट्रेलिया से और श्रीलंका जाएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में परसों बताया था ना कि मैंने पता करने की कोशिश की कि पाकिस्तान टीम कब जा रही है श्रीलंका, तो मुझे तब तक नहीं पता लगा था, लेकिन कल मेरे पास इसकी अपडेट आ गई है। तो एक्सक्लूसिवली आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान टीम के लड़के जो दुनिया के डिफरेंट कोनों में इस टाइम बैठे हुए हैं, ये सारे अपनी फ्लाइटें लेना शुरू करेंगे कल। 4 और 5 ये 2 दिन दिए गए हैं कि सारे वहां पे पहुंच जाओ। 6 तारीख को पाकिस्तान टीम डंबूला में अपना पहला प्रैक्टिस सेशन करेगी और वही आपका आखिरी प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि 7 तारीख को आपका पहला मैच है। तो पाकिस्तान टीम ने महीने की ब्रेक ली, श्रीलंका से पहले कोई कैंप नहीं लगाया, सारे लड़के पहुंच रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेशन होगा 2.5-3 घंटे का, अगले दिन आपका मैच है, बुध को आपका मैच है 7 जनवरी। और हमारे प्रीव्यूज वापस आ रहे हैं। अगर बुध को हमारा मैच है तो हमारा प्रीव्यू कब आएगा? मंगल को। ट्यूसडे को इंशाल्लाह रात को 7:30 बजे जो हमारा टाइम है, पाकिस्तान श्रीलंका के पहले मैच का प्रीव्यू आएगा। और इस टाइम काफी लोग ऑलरेडी ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज के दौरान आप लाइव कितने बजे आएंगे। तो यस, मैं काफी एक्साइटेड हूं। हमारे लाइव सेशन इंशाल्लाह दोबारा शुरू हो रहे हैं, हमारा पीक सीजन शुरू हो रहा है। तो पाकिस्तान श्रीलंका के ये तीनों मैच 6:30 PM पे हैं, शाम को 6:30 बजे हैं। और आपको पता है मैं 1 घंटा पहले लाइव आता हूं, तो मैं मैच डे पे इंशाल्लाह शाम को 5:30 बजे लाइव आ जाया करूंगा। तो हमारा ट्यूसडे को प्रीव्यू आना है 7:30 बजे, बुध को हमारा मैच है वेडनेसडे, और वेडनेसडे 5:30 शाम को 5:30 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा। तो शादाब खान साहब कल चले जाएंगे, अपना आखिरी मैच इस मरहले का वो खेल रहे हैं। पाकिस्तान श्रीलंका के सीरीज के बाद शादाब खान दोबारा 16 जनवरी वाले मैच के लिए ज्वाइन करेंगे सिडनी थंडर्स को, और फिर वो खेलेंगे सिडनी थंडर्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स। सिडनी के लिए बहुत बड़ा मैच है क्योंकि दोनों सिडनीज हैं, SCG में मैच है, उसमें वो ज्वाइन करेंगे। आखिरी मैच था शादाब खान का, 130 किया डेविड वार्नर ने 65 बॉलों पे। शादाब खान ऑब्वियसली इनकी ही टीम में है। जिस टीम ने 205 मारा हो, जाहिर बात है बॉलर्स एक्सपेंसिव रहे होंगे। रिशाद हुसैन जो बांग्लादेश के स्पिनर हैं, उनको 4 ओवर में 29 पड़ा, और जो हमारा स्पिनर है शादाब खान, उसको 3 ओवर में 40 पड़ा। इवन मैं कमेंट्री में सुन रहा था, माइकल वॉन इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन, वो कमेंट्री में एक जगह कह रहे थे कि शादाब ने 3 ओवर में 40 रन दे दिए हैं, तो उनकी तरफ तो सोच भी नहीं सकते कि कप्तान वापस जाएगा। तो मतलब जाहिर बात है क्यों जाएगा, 40 रन उसको पड़ गए हैं। लेकिन क्रिस ग्रीन को फिर मौका दिया गया कि तू आ जा, यानी द आइडिया इज के क्रिस ग्रीन भी स्पिनर है, तो कप्तान का भरोसा किस पे है? क्रिस ग्रीन पे, शादाब पे नहीं है। और शादाब खान, देखो थोड़ा आसान लफ्जों में आपको बताता हूं, जो लड़के आपके T20 में नहीं थे ना, उनको आपने बिग बैश में देखना था। जो इनका प्लान था ना, इनको हम बिग बैश में देखेंगे, फिर हम सोचेंगे कि इनको हमने T20 के सेटअप में वापस लाना है कि नहीं। अगर तो आपने बिग बैश को क्राइटेरिया बना के इनके फैसले करने थे,
तो फिर तो भाई साहब ये पाकिस्तान टीम में नहीं आते थे। लेकिन वो सिर्फ ड्रामेबाजी थी, इनके नाम पहले ही आ गए हैं पाकिस्तान टीम में। एंड बाय द वे पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड आईसीसी को भिजवा दिया। मेरी पूरी कोशिश है कि वो स्क्वाड मेरे तक पहुंच जाए। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले मैं आपको स्क्वाड बता दूं, लेकिन अभी मेरे पास वो स्क्वाड नहीं आया। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि वो आ जाए। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड पहले ही भिजवा दिया है। शादाब खान उस टीम में हैं, श्रीलंका भी जा रहे हैं, और सुफियान मुकीम के साथ ज्यादती इन्होंने की आपके सामने। तकरीबन हर वीडियो में उनका जिक्र हम करते हैं और करना लाजमी भी होता है। 3 ओवर 40 रन आपके सामने ही है भाई साहब। पता नहीं वर्ल्ड कप में क्या करना है इन लोगों ने। जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा ना, उसमें बहुत कुछ होगा डिस्कस करने के लिए। हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करेंगे, लेकिन ज्यादतियां बड़े लोगों के साथ होंगी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। लेकिन फिर ये हमारी टीम है, फिर मैं इनके साथ खड़ा होऊंगा। मैं इनको क्रिटिसाइज भी करूंगा जो गलत स्क्वाड ये अनाउंस करेंगे, लेकिन एज ए पाकिस्तानी आई वॉन्ट देम टू विन दिस वर्ल्ड कप। तो फिर मेरी सपोर्ट भी इनके साथ होगी, लतारेंगे भी इनको। T20 वर्ल्ड कप के दौरान जहां गलत परफॉर्मेंसेज आएंगी, जहां गंदी परफॉर्मेंसेज आएंगी, वहां क्रिटिसाइज भी करेंगे। लेकिन आई जस्ट वांट पाकिस्तान टू डू वेल इन दिस वर्ल्ड कप। वो करेंगे उस पे बाद जब स्क्वाड ऑफिशियली आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, कैप्टन, पाकिस्तान आर्मी में होते हैं। वो अक्सर मुझे फीडबैक शेयर करते हैं हमारी वीडियोस की। कल उन्होंने मुझे एक क्लिप भेजा जो कि मेरे सामने से गुजरा था, लेकिन मैंने उसको प्ले करके देखा नहीं था। वो क्लिप था अश्विन का, रवि अश्विन। उनकी एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात थी और मैं सरप्राइज हूं कि ऐसी बात अश्विन के मुंह से कैसे निकल गई। बिकॉज अश्विन, जब पाकिस्तान इंडिया की ये पहलगाम वाली जंग नहीं हुई थी, उससे पहले भी उसके बाद भी मैंने अश्विन के अंदर एक काफी न्यूट्रल क्रिकेट फैन देखा है। मुझे याद है जब ये कोई पाकिस्तान का स्पिनर अच्छा परफॉर्म करता था, चाहे वो यासिर शाह हो जाए, चाहे वो आपका भी का कोई स्पिनर हो जाए, अश्विन खुल के ट्विटर पे तारीफ करते रहे हैं पाकिस्तान के स्पिनर्स की या पाकिस्तान के बैटर्स की, या पाकिस्तान के मैच का वो जिक्र करते थे कि मैं पाकिस्तान का मैच देख रहा हूं। तो वो एक न्यूट्रल क्रिकेट फैन है। तो अश्विन ने एक बड़ी अजीब बात कह दी कि किसी को इंटरेस्ट नहीं है इंडिया वर्सेस यूएसए, इंडिया वर्सेस नबीबिया के मैच देखने का। एक जमाना होता था जब सिर्फ बड़ी टीमें खेलती थी, हम प्लेयर्स के कटआउट्स निकालते थे, शेड्यूल प्रिंट करते थे, उनके कटआउट बनाते थे। तो मेरा ख्याल है 2-3 बातों को ना अश्विन ने बहुत मिक्सअप कर दिया। जो प्लेयर्स के कटआउट होते थे ना, या जब आप शेड्यूल प्रिंट करके या उसका कट लेके अखबार काट के, केजी शेड्यूल आ गया है, आप अखबार काट के उसका प्रिंट आउट चिपकाते थे, अखबार को कहीं पे चिपका देते थे कि ये वर्ल्ड कप का शेड्यूल है। वो जमाना और था। एक तरफ हम बात करते हैं क्रिकेट की प्रमोशन की कि यार छोटी टीमों को भी क्रिकेट में आना चाहिए, इमर्जिंग टीम्स को भी क्रिकेट में आना चाहिए। तो इमर्जिंग टीम्स का बेस्ट चांस किस फॉर्मेट में? टेस्ट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, दे कैन नॉट सर्वाइव। वनडे में भी बड़ा मुश्किल है इनके लिए 50 ओवर खेलना। तो जो बेस्ट चांस है वो T20 क्रिकेट है। और ऐसा नहीं है कि आपको इन इमर्जिंग टीमों ने कभी कुछ करके नहीं दिखाया। आप 2007 से ले लो, बल्कि उससे पहले आप 2003 में ले लो। 2003 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कीनिया ने खेला था। छोटी टीम थी ना, अब जैसे भी उन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन उन्होंने खेला। आप 2007 में आ जाओ, आयरलैंड ने पाकिस्तान को हराया। आप उसके बाद 2011 में आ जाओ, आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया। तो आपको नजर आती हैं परफॉर्मेंसेस के यार उनके अंदर टैलेंट है, बस उनको अच्छे मौके चाहिए, बड़ी अपॉर्चुनिटीज चाहिए। कितने एग्जाम्पल हैं। अब आप देख लो, अफगानिस्तान का जर्नी देख लो। अफगानिस्तान अब T20 में एक बड़ी डिसेंट टीम है, और अगर सब कॉन्टिनेंट में कहीं पे मैच हो रहा है या वेस्ट इंडीज में जहां पे स्पिन एट टाइम्स आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है, तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान को पकड़ना ही बड़ा मुश्किल है। अफगानिस्तान आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है। स्कॉटलैंड कभी किसी बड़ी टीम को हरा देती है,
स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को हराया हुआ है। तो अश्विन पता नहीं क्यों ये बात कर गए, नहीं करनी चाहिए थी उनको, लेकिन आई एम श्योर ऐसे बड़े लोग होंगे जिनको पाकिस्तान वर्सेस नबीबिया, इंडिया वर्सेस यूएसए ये मैच नहीं देखने, बट इट्स ओके। जरूरी नहीं है हर बंदे का हर मैच देखना। अगर मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो जरूरी नहीं है कि मैं पाकिस्तान नबीबिया के लिए भी उतना ही एक्साइटेड हूं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो जरूरी नहीं है कि मैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस लेट्स से न्यूजीलैंड के लिए भी उतना एक्साइटेड हूं। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो हर फैन अपने नजरिए से डिफरेंट मैच का वेट करता है। अब नबीबिया के सारे लोग क्या इंडिया वर्सेस नबीबिया या पाकिस्तान वर्सेस नबीबिया नहीं देखेंगे? 100% देखेंगे। तो जाहिर बात है आपको स्पोर्ट करना है, और यही फॉर्मेट है जिसमें आप स्पोर्ट कर सकते हैं। मैं तो बड़ा खुश हूं कि 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं T20 वर्ल्ड कप में दोबारा से, मैं बड़ा खुश हूं। और इनमें से एक आधी टीम अगर मेन राउंड में चली जाती है तो यार उनके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। आप पिछला T20 वर्ल्ड कप देख लो, पाकिस्तान की जगह यूएसए आगे चली गई थी। आप 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप देख लो, बांग्लादेश ने क्वालिफाई कर लिया था, आयरलैंड ने क्वालिफाई कर लिया था। तो ठीक है, बाद में जाके आईसीसी को नुकसान होता है कि बड़ी टीम मेन राउंड में नहीं आई, बट ठीक है ना, पैसे का ही नुकसान है ना। क्रिकेट तो ग्रो कर रही है। यहां तो सारे सीधे हो जाओ कि हमें सिर्फ पैसों से मतलब है। यहां तो आईसीसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि अब क्रिकेट सिर्फ पैसा बनाने की एक मशीन है, हम नहीं चाहते कि यूएसए नबीबिया क्वालिफाई करें। चाहते तो ये अंदर से यही है कि बड़ी टीमें आगे जाएं, आई बॉल्स इंक्रीज होंगे। लेकिन आप फिर क्रिकेट की प्रमोशन के लिए भी तो बहुत कुछ करते हैं ना भाई साहब। तो अश्विन ने बात गलत कह दी, मैं उनसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डिसएग्री करता हूं, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मैंने इटली की हिस्ट्री आपको बताई क्रिकेट की पिछले दिनों, और बड़ा मैंने एंजॉय किया था। वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे देखना, वो वीडियो मौजूद है, इटली की क्रिकेट हिस्ट्री, आपको बड़ा मजा आएगा देखने का। तो मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूं इन एमर्जिंग टीम्स को जिनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। बस हमारे अगेंस्ट में कोई अपसेट आए, बाकी जिसको हराना है हरा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस दफा नहीं। मैं पाकिस्तान को ग्रुप स्टेज में बगैर कोई मैच हारे सुपर 8 में देखना चाहता हूं। मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अभी तो हमने वर्ल्ड कप की हाइप बनानी है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा आज का अगला टॉपिक है, परसों वाली वीडियो में मैंने ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। अच्छा, जब मैं वो वीडियो बना रहा था तो मेरे सामने से जॉर्ज बेली की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं गुजरी थी, मीडिया टॉक। जॉर्ज बेली जो कि ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी कर चुके हैं, वो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के चीफ सेलेक्टर हैं। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात कह दी है कि पाकिस्तान के लिए जो स्क्वाड है वो हम बाद में अनाउंस करेंगे। अब इसका मतलब क्या है? लग ऐसा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जिस टीम ने वर्ल्ड कप खेलने जाना है उसमें से काफी ज्यादा लड़के शायद पाकिस्तान नहीं आएंगे, एंड आई एम शॉक्ड। एक तो इन्होंने बिग बैश में अपने लड़के दे दिए, जो मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो की थी, उसमें मैंने आपको एक क्लिप भी प्ले करके दिखाया था जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीओओ ये कह रहे थे कि उनकी बिग बैश की वजह से स्लॉट नहीं मिल रही 5 मैचों की। ना आप उनसे 5 मैच ले पाए, ना आप उनसे कुछ एक्स्ट्रा ले पाए, और आपने उनको अपने प्लेयर्स दे दिए। बदले में आपको क्या मिला? अगर ऑस्ट्रेलिया टोटल डिफरेंट टीम पाकिस्तान भेजता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप नालायक हैं। मतलब मैं इससे भी ज्यादा कोई रूड वर्ड यूज करना चाह रहा हूं, लेकिन जमीर इजाजत नहीं देता कि मैं तहजीब के दायरे से बाहर आऊं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अगर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पैट कमिंस मैं समझ सकता हूं, फास्ट बॉलर है, इंजरी से बाहर आ रहा है, जोश हेजलवुड इंजरी से बाहर आ रहा है, यार बाकी पूरी टीम है उनकी, वो सारे आने चाहिए यहां पे। और सेंस तो यही बात बनाती है कि उन्होंने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, एक हफ्ता पहले उनको सीरीज मिल रही है, वो अपनी पूरी टीम लेके आए। अगर वो किसी वजह से नहीं लेके आते और वर्ल्ड कप के सिर्फ 2-3 लड़के पाकिस्तान आते हैं और बाकी कोई बिग बैश के लड़के इकट्ठे करके वो टीम बना देते हैं, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपसे बढ़ाना लायक कोई नहीं है। तो इंतजार है मुझे
मतलब मैं उस टाइम एज्यूम कर रहा था कि यही टीम ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान आएगी, लेकिन बाद में जॉर्ज बेली की मैंने बातें सुनी, मैं तो हैरान रह गया कि पाकिस्तान के लिए बाद में अनाउंस की जाएगी टीम। देखते हैं कि भाई साहब ऑस्ट्रेलिया, जिनको हमने तो अपना सारा कुछ ही दे दिया कि आप ले लो हमारे प्रीमियम प्लेयर, लेकिन बदले में हमें ऑस्ट्रेलिया ने क्या दिया है वो मेरी समझ से बाहर है। खैर, ये थी जी आज की बातें। अभी भी काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं कल आपके साथ कंटिन्यू करूंगा। फिर 2-4 चीजें और है जिन पे मैं वर्किंग कर रहा हूं, वो आ जाएंगी तो उनको कल वाली खबरों के साथ ही मैं जोड़ूंगा, ताकि कड़ियों के साथ हम कड़ियां मिलाते रहें। ठीक हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।